Hey everyone, DJ Traveler is here once again। और आज हम जा रहे हैं बीच पे, लेकिन आज के व्लॉग में हम थोड़ी सीरियस बातें करने वाले हैं। और वो लोग जो ओमान आना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो वीडियो स्किप मत करना। और हम थोड़ा लेट हुए हैं क्योंकि हम थोड़ा घूमने फिरने गए हुए थे, तो जिसकी वजह से व्लॉग बनाने में थोड़ी सी देरी हो गई। एनीवे, चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स बिगिन द जर्नी। I've been pushing away everybody I love. I don't know what to do. Need a sign from above. I just want to be somebody who knows how to behave, but I'm not even close. Won't you save me? Won't you save? इसको कहते हैं स्लीप कॉर्निश। बहुत खूबसूरत जगह है और स्पेशली सनसेट के टाइम पे बहुत मज़ा आता है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि ये वीडियो इम्पोर्टेंट क्यों होने वाली है। भाई है सिंपल सी बात, पाकिस्तान में हर बंदा तंग है, ठीक है? और हर बंदा चाहता है कि भाई वो यहाँ से बाहर निकले। अब कतर आप जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे भी जॉब्स नहीं है। दुबई ने वीज़े बंद किए हुए हैं और सऊदीया के वीज़े बहुत महंगे हैं, जिसकी वजह से ओमान बहुत से लोग आ रहे हैं और उसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉबलेस हैं लोग, ठीक है? और वहाँ पे एजेंट आपको सब्ज़ बाग दिखाते हैं, आपको कहते हैं कि भाई आपको आज़ाद वीज़ा मिलेगा, साथ में आपको काम भी मिलेगा, बट वो आपको गारंटी नहीं दे सकते कि काम मिलेगा या नहीं। यहाँ पे जॉब्स बहुत लिमिटेड है, ठीक है? तो अगर आप में से कोई भी आ रहा हो, मैं आपको डिसअपॉइंट करने के लिए ये नहीं कह रहा, बट ये एक रियलिटी है कि अगर आप यहाँ आ रहे हो तो आप बराए मेहरबानी एजेंटों के बातों में ना आया करें। वो आपको सब्ज़ बाग दिखाते हैं कि भाई यहाँ पे ओमानी रियाल जो है वो 700 रुपये से ऊपर है और आप 2-2.5 लाख बचा सकते हो। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। बंदे को लगता है कि यार फ्रीलांस मतलब आज़ाद वीज़ा मुझे मिल रहा है और मैं वहाँ जाऊँगा काम करूँगा, लेकिन उसके लिए यहाँ काम होना भी तो चाहिए। मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करता हूँ। 3 बंदे पिछले दिनों आए हुए हैं, रूवी में हैं, उन्होंने मुझसे रब्ता किया। वो बेचारे इतने परेशान हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बात यह है, कल मुझसे 2-3 बंदों ने रब्ता किया, ठीक है? वो आए हुए हैं ओमान में और रहते हैं यहाँ की एक सिटी है रूवी में। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि भाई हमें एक बंदे ने भेजा, उन्होंने कहा कि आप वहाँ जाओगे और मस्जिद में सफाई का काम करोगे, ठीक है? वो यहाँ पे आए हैं, तकरीबन उनको 45 दिन हो गए हैं, उनका आईडी कार्ड अभी तक नहीं बना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपका आईडी कार्ड 1 महीने में नहीं बनता तो फिर आपको फ़ाइन देना पड़ता है। अब उनका जो वीज़ा है वो लेके दिया एक बंदा जो सऊदीया में बैठा हुआ है और ओमान का वीज़ा लेके दिया। अब जिससे वीज़ा लेके दिया वो ओमानी कह रहा है कि भाई मैंने अपनी कंपनी बेच दी, एक बंगाली है उसको और एक पाकिस्तानी है उसको। अब किसके पीछे वो जाएंगे? अब उनके पास जॉब भी नहीं है। उनको वहाँ कहा गया था कि भाई आपकी जॉब होगी, आपको रिहाइश मिलेगा, आपको खाना मिलेगा। ऐसा कोई सीन नहीं है यहाँ पे। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि फ्रीलांस वीज़े पे यहाँ पे बहुत लिमिटेड जॉब है। उनको कंपनी का वीज़ा दिया हुआ है लेकिन जॉब नहीं मिल रही है। अब शाम होने वाली है, हम हमेशा ही लेट होते हैं भाई। तलाबाद का ये सिस्टम है ना कि पहले जो मतलब 16 से 20 किलोमीटर तक आप डिलीवरी देते थे तो उसके चार्जेस आते थे 1 रियाल 300 या समथिंग।
अब मसला ये है कि उन्होंने भी रेट कम कर दिया। बहुत से लोग कह रहे हैं, ग्रुप में मैसेजेस आते हैं हमारी कंपनी के, यार बाइकआउट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके एक एक जोन में 15-20 कंपनियाँ होती है और एक एक कंपनी में 200-250 राइडर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल उसमें से एक कंपनी बाइकआउट भी कर देना तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर 100 बंदे बाइकआउट करते हैं तो उनकी आईडी ब्लॉक कर देंगे और 200 बंदे और भी रेडी होते हैं काम करने के लिए। तो कहने का मतलब ये कि एक मोनोपोली स्टार्ट हो चुकी है। अब उनको भी पता है कि यार यहाँ पे बहुत से लोग हैं, अगर 10 बंदे मिसाल के तौर पे बाइकआउट करते हैं तो 20 पीछे रेडी होते हैं, तो मजबूरन लोगों को काम करना पड़ता है। उसमें फ़ायदा भी इतना नहीं है, लेकिन अब बेरोज़गार तो बैठ नहीं सकते। Wait, no, please don't go away. It's what you said to me, that without me you'll be lost. But hey, I remember yesterday and the promises you made, and the fact that we broke up. So I'm standing there with what's his name, and the memories come back to me. I just turn my back to you and walk away. Hey, 'cause that would be great. I'll move on, I'll be just fine. I will let go. See my broken heart is beating, so tonight I will believe it. And I got this crazy feeling that someday I'll be okay. Say what you wanna say to me. I just want you to leave so I can get you off my mind. We just weren't meant to be. I'm glad you set me free, and now I'm leaving you behind. बाय द वे हम आ चुके हैं दी विलेज। ये खूबसूरत सी जगह है, जो जैसे हमारे गांव में घर होते हैं ना, तो यहाँ के जो मानी घर हैं उन्हीं के कल्चर के हिसाब से ये बनाया गया है। और आई वाज थिंकिंग अबाउट दैट आई हैव आइडिया, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू गाइस वांट टू डू अ लाइव सेशन वी कैन डू दैट एज वेल, जिसमें मैं आपके सारे क्वेश्चंस जो है वो आंसर कर सकता हूँ। सो इफ़ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन दैट लेट मी नो। मुझे लगता है यहाँ कोई फंक्शन होने वाला है, एज यू कैन सी बिहाइंड मी। अभी मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा था फेसबुक पे, मुझे एक पोस्ट मिला, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जस्ट आप 30 सेकंड के लिए इसको पॉज करें और ये पोस्ट देख लें। तो टोटली अग्रीड, इसमें जो जो कहा गया है वो सब सच है, ठीक है। मैं अगेन वही कहूँगा, भाई एजेंटों के एक्सक्यूज़ मी, एजेंटों के धोखे में मत आइए। अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ आ रहे हो और कोई आपको कहता है कि हम आपको जॉब दिलाएंगे, तो उनसे मनी बैक गारंटी ज़रूर मांगे कि अगर फॉर एग्जांपल हमें जॉब नहीं मिली तो वहाँ का ख़र्चा, ठीक है, वापस जाने की टिकट और ये सब चीज़ें आप हमें दोगे, क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों के साथ हो रहा है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपके से जिक्र किया कि 3 बंदों ने मुझसे कांटेक्ट किया था। उन्होंने कहा कि यार हम यहाँ आए हुए हैं, सही है, और हम पाकिस्तान से अपना ख़र्चा मंगवा रहे हैं, हमारे पास ना जॉब है ना वो बंदा हमें लेबर कार्ड बना के दे रहा है। चलें कॉफ़ी पीते हैं, फिर इसके बाद करते हैं गपशप। तो अब वीडियो के एंड में हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। ज़ुहैब सरफराज ने कमेंट किया, बाई आईडी कहाँ से बनेगी, प्लीज़ इन्फॉर्मेशन दें। सर आप जिस सिटी में भी रहते हैं उसमें डिफरेंट कंपनीज होंगी जो तलबात के अंडर काम करती हैं, आप किसी से भी पूछ के उस कंपनी का आईडी बना सकते हैं। दूसरा कमेंट है कि नईम मिर्ज़ा भाई का, वो कहते हैं ब्रो KFC डिलीवरी में वर्क गुड है क्या इसकी आईडी बना सकते हैं? तो सर KFC वाले जो है वो अपने राइडर्स खुद चूज़ करते हैं, वो खुद उनको पिक करते हैं, उनकी आईडी कोई नहीं बना सकता, वो खुद जो है एजेंसी या उनके थ्रू हायर करते हैं।
अमानुल्लाह भाई का कमेंट है कि फैमिली वीज़ा पे तलबात का काम कर सकते हैं प्लीज़। तो नहीं, फैमिली वीज़ा पे तलबात का काम करना पॉसिबल नहीं है। दूसरा है अल्ट्रा देसी भाईजान, आपको कभी ऑर्डर ले जाते हुए पुलिस ने रोका है, और अगर रोका है तो क्या? ओके, मतलब ये है कि अगर पुलिस ने रोका है तो उन्होंने क्या पूछा? भाई कुछ नहीं, उन्होंने रोका, उन्होंने जस्ट लाइसेंस और मलकिया मांगा, उसको दिखाया, उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो, हालांकि लेट नाइट था, कुछ 2-3 बजे। मैंने कहा फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ एंड दैट्स इट, उन्होंने जाने दिया। चौधरी वकार साहब कह रहे हैं कि डीजे भाई नॉर्मल कार कितने की आ जाती है, और साथ में फैसल भट्टी का भी ये सेम है कि ब्रो विच कार इज बेस्ट फॉर डिलीवरी वर्क। तो भाई जो भी 4 सिलेंडर गाड़ी हो, 1.4 या 1.6, वो अच्छी गाड़ी है तलबात डिलीवरी के लिए। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगेन, अगर आप चाहते हो कि हम एक लाइव सेशन करें जिसमें आपकी क्वेश्चंस हो और मैं उसको आंसर करूं, तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए कमेंट में, हम लाइव सेशन करेंगे। तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, वी विल सी यू इन अनदर व्लॉग, टिल देन बाय बाय।